टुडे दरभंगा न्यूज। सपनों की उड़ान और उसमें पंख लग जाना और अपने सपनों को पूरा कर लेना, यही हमारे जिंदगी का लक्ष्य होता है, गोल होता है। आज दरभंगा नहीं पूरा मिथिला गौरवान्वित हो रहा है। ना वसीर जो कि दरभंगा के बेता की रहने वाली है, उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा क्रैक की और 445 रैंक ला करके प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ कह लीजिए या फिर आरडीओ कह लीजिए, अब इनका चयन हो चुका है और ये समाज में अपना योगदान देगी और बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाएगी। सबसे पहले आमना वशी जी को हमारे चैनल के तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारक हो। मैं इनसे बात करूंगा कि महिलाएं जिस तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, अधिकारी बन रही है, तो इनका सफर बीपीएससी में कितने दिनों का रहा, इन्होंने किस तरीके से बीपीएससी का लक्ष्य हासिल किया और आगे क्या कार्यरत रहते हुए भी ये आगे कुछ और करना चाहती है, इन सब विषय से मैं दरभंगा वासियों को, मिथिला वासियों को रूबरू करवा रहा हूँ। तो आमना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा किस तरीके से आपने तैयारी की बीपीएससी की? मैंने 2019 में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मई 2019 से मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और मेरे प्री में 4 मंथ थे और जब मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी उसके बाद प्री के बाद मैं मेंस के लिए सेलेक्ट हुई, तो मेंस के बाद फिर इंटरव्यू और मेरा फिर फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई है दरभंगा के ही मिथिला यूनिवर्सिटी से, और कहा जाए तो कोई प्राइवेट स्कूल से इनकी शिक्षा नहीं हुई है, सरकारी विद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की है और मिथिला यूनिवर्सिटी जो कि दरभंगा का नामी यूनिवर्सिटी और पूरे बिहार में अव्वल यूनिवर्सिटी में से एक आता है, उस यूनिवर्सिटी से पढ़ना और बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है और इनकी काबिलियत अब सारा मिथिला और बिहार और दरभंगा देख चुका है। तो आपके जहन में कैसे आया कि मुझे बीपीएससी में जाना है? जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मेरा विषय चूँकि पॉलिटिकल साइंस था, तो उस टाइम मैंने लास्ट ईयर में पब्लिक एड को पढ़ा था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, और वहाँ से मैंने प्रशासन को अच्छी तरीके से समझा था और ये देखा था कि किस तरीके से समाज में प्रशासन की भूमिका होती है और किस तरीके से देश के विकास में मैं अपना योगदान दे सकती हूँ। तो यहाँ से मुझे प्रेरणा मिला। फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई जो थे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया कि तुम इस क्षेत्र में आओ, तुम ये कर सकती हो। तो दोनों जगह से मुझे प्रेरणा मिला और फाइनली मैंने ग्रेजुएशन के बाद मई 2019 से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मीन्स आपका सफर लगभग माना जाए तो 2.5 साल का मान ले, 2.5 साल में आपने पढ़ाई करके बीपीएससी क्रैक कर लिया? जी बिल्कुल, 2.5 साल ही मेरा था। कहीं ना कहीं देखा जाता है जब फैमिली का सपोर्ट हो और दृढ़ निश्चय हो आपका कि मुझे इस चीज को पाना है, तो आदमी जरूर उस मुकाम पे पहुंच जाता है। और आमना वसी जी भी आज पहुंच चुकी है, ऑडियो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पे जा चुकी है। तो अब आपके गाड़ी जो आपको बिहार सरकार से मिलेगी उस पे लिखा रहेगा विकास प्रखंड पदाधिकारी और आपका बॉडीगार्ड भी आपके साथ रहेगा। तो जो सपना कोई देखता नहीं है वो सपना पूरा हो गया। तो परिवार में कैसा माहौल था और बधाई देने वाले को ताता तो लगी ही होगी, तो कैसा लग रहा है जिस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर लिए? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने जब तैयारी शुरू की थी बहुत डेडिकेशन के साथ शुरू की थी और 2.5 सालों तक मैं कहीं नहीं गई, ना कोई पार्टी में ना कोई शादी में, यहाँ तक कि मैं अपनी सिस्टर लोग के यहाँ भी नहीं गई। तो जब मुझे मेरा जो वीडियो जो था मेरा सेकंड प्रेफरेंस था क्योंकि मेरा एज 21 था। तो बीपीएससी के जितने भी प्रीमियम पोस्ट जैसे एसडीएम, सब रजिस्ट्रार, ये सब के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी और मुझे मेरा सेकेंड प्रेफरेंस जो था वीडियो ये मुझे मिला, तो बहुत खुशी हुई और परिवार में भी बहुत खुशी का माहौल था क्योंकि सब चाह रहे थे कि घर से कोई ऑफिसर बने और जब ये सपना पूरा हो गया तो सब बहुत खुश थे। तो बिल्कुल, क्या आप जिस तरीके से आपने बोली सेकंड प्रेफरेंस था आपका, तो क्या आप कार्यरत रहते हुए क्या फिर से बीपीएससी का तैयारी कीजिएगा कि एसडीएम के पोस्ट पे जा सके? जी बिल्कुल, शुरू से मेरा एसडीएम ही था फर्स्ट प्रेफरेंस
चूँकि इस बार मैं एलिजिबल नहीं थी, एज नहीं थी, एज तो मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ एलिजिबल पोस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं इन्होंने कहा जिस तरीके से मैं तैयारी कर रही थी तो मैं एसडीएम के चाहत से बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन एज के कारण अगर आज इनका एज रहता तो एसडीएम ये हो चुकी रहती। तो मैं जानना चाहूंगा कि बीपीएससी की तैयारी करने के लिए जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, तो आपने 2.5 साल में क्रैक कर लिया, कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है ये बात। तो जो भी हमारे दर्शक बीपीएससी के हैं वो देख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो न्यू स्टूडेंट है तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि अपनी जो तैयारी है पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। अपनी तैयारी के दौरान अगर कुछ छोड़ना ही पड़े तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपनी पढ़ाई कीजिए, ताकि आपके जो गोल हैं उसको वो आप अचीव कर सकें। और जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनका कई बार से नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि हार नहीं मानना है, हाँ तैयारी करते रहना है। और कहाँ पे आपकी कमी क्या है, कहाँ किस वजह से आपका नहीं हो रहा है, इस चीज़ पे फोकस करना है और अपनी कमी को दूर करना है और आपके जो लक्ष्य है उसको पाना है। बिल्कुल, आपको हमेशा अपने पढ़ाई के ऊपर मीन्स किसी भी काम को आप कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हो तो उस चीज़ पे हमें फोकस करना ही चाहिए। इन्होंने भी यही बात बोला। मैं जानना चाहूँगा कि इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं क्वालिफाई कर लेने के बाद में फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते हैं, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो क्या इंटरव्यू कैसा रहता है इंटरव्यू, ये भी उनको बता दीजिए। इंटरव्यू जो चूँकि आप मेंस क्वालिफाई करके आते हैं तो खुद में तो एक कॉन्फिडेंस पहले लाना चाहिए कि मैं ऑफिसर बन चुकी हूँ और सिर्फ अब नॉर्मल बातचीत होगी और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंटरव्यू में सबसे पहला ये है कि आप जब मेंस दे करके आएँ उसके बाद से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। उस दिन से ही खुद को ये मानने लगे कि मैं एक ऑफिसर हूँ और अपना जो भी बोलने का तरीका है, बैठने का तरीका, हर चीज़ को एक ऑफिसर की भांति आप करने लगे। और इंटरव्यू के लिए आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप नेट में पढ़ चुके होते हैं। तो इसमें आप सेल्फ मॉक दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जा कर के मॉक दीजिए, तो ये सब फ़ायदा करता है। तो कोई ऐसा प्रश्न होगा जो आपसे पूछा गया होगा और उस क्षण आपको लगा होगा कि नहीं मैं अब फंस गई, ऐसा कुछ प्रश्न हुआ था आपसे? ऐसा कुछ प्रश्न नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा 6 अगस्त को था इंटरव्यू, तो उस दिन से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो था, तो इंटरव्यूअर का सवाल ये था कि आपने एसडीएम पोस्ट क्यों ले रखा, तो मैंने उनको एज के बारे में बताया था। तो एक माहौल जो था इंटरव्यू बोर्ड में वो एक पॉजिटिव माहौल था, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ था जहाँ पे मुझे लगा कि मैं फंस चुकी हूँ। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। बिल्कुल, हमेशा जिस तरीके से इंटरव्यू का रूल होता है कि जिस टोन में आपने स्टार्टिंग किया है उसी टोन में एंडिंग भी करे, और अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा दिखाना चाहिए। और जिस तरीके से आमना जी ने बताया है कि उठने बैठने का, बोलने का तरीका, डिसिप्लिन मेंटेन करना और जो क्वेश्चन एराइज कर रहे हैं उनका जवाब देना, यह सब आपका इंटरव्यू में देखा जाता है और उसी पे आपका चयन किया जाता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या दरभंगा को आप कहना चाहेंगे कि बीपीएससी का तैयारी करने के लिए यहाँ माहौल है? मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी करनी चाहते हैं, तो अगर एक खुद में एक डेडिकेशन होता तो कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने जो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की जो तैयारी की, मैंने दरभंगा से ही की, तो क्षेत्र कोई मायने नहीं रखता है। दरभंगा में कहाँ सेल्फ की हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट से? मैंने ज़्यादातर सेल्फ ही किया है। प्री के लिए मैंने सेल्फ किया था, उसके बाद मैंने गोल्ड ट्यूटोरियल में जो बजाज सर है उनसे मुझे मार्गदर्शन मिला था। और मेंस में मैं चूँकि उस टाइम में कोरोना सिचुएशन था, तो वहाँ से मुझे बजाज सर से मुझे मार्गदर्शन मिला था। और फिर मैं एडिटोरिया से भी जुड़ी थी, जहाँ मैं आंसर राइटिंग करती थी। और इंटरव्यू की जो मैंने तैयारी शुरू की वो भी ज़्यादातर दरभंगा से ही था। पूर्णेंदु सर, अजय सर, इन सबसे मुझे सहयोग मिला था। और मेरे इंटरव्यू में जब 15 दिन बाकी थे तब मैं पटना गई थी, जहाँ मुझे हज भवन और शफी हाउस, वहाँ मैंने मौका दिया था। तो बिल्कुल जिस तरीके से अम्मी जी ने बताया है कि कहाँ कहाँ इन्होंने जा कर करके खुद के लिए भी और अपने तैयारी के लिए भी जिस तरीके से परिश्रम की है उसका सफल आप देख सकते हैं। सफल होकर के इन्होंने वीडियो के लिए क्वालिफाई कर लिया है, अब जल्द ही इनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि दरभंगा के जो छात्र, मेधावी छात्र हैं जो कि अभी इस चीज़ में जाना चाहें,
तो क्या उनके लिए ये सही होगा अगर आपके दृष्टिकोण से देखा जाए तो? अगर वो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो दरभंगा में रह करके तैयारी की जा सकती है। और मैं खुद इसकी एग्जांपल हूँ कि मैंने तीनों तैयारी दरभंगा से ही की। और न केवल दरभंगा से बल्कि आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बस खुद में एक डेडिकेशन होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति जो है समर्पण होना चाहिए। अगर ये चीज़ होगा तो आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हर जगह से आप कर सकते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हमारे कम्युनिटी में जो देखा जाता है कि बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए और माँ बाप शादी करवाने के लिए उन पे प्रेशर देना चाहते हैं, तो हमारे समाज में इस चीज़ का बदलाव हो और बच्चों को भी इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने लक्ष्य को पा सके, तो समाज में बदलाव के लिए आपका कोई संदेश? मैं यही कहना चाहूँगी जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे कि अपने बेटियों को, न केवल बेटों को बल्कि बेटियों को, दोनों को पढ़ाएं और उनकी शादी से ज़्यादा उनके करियर पर फोकस करें। क्योंकि अगर कुछ बन जाते हैं तो वो पूरे समाज के लिए मिसाल बनते हैं और उससे न केवल आपके घर में बदलाव आता है बल्कि पूरे समाज में बदलाव आता है और राज्य का जो विकास है वो भी होता है। तो शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। शादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, करियर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहूँगा कि आपके पिता क्या करते थे? मेरे पापा खादी हैंडलूम कपड़े की दुकान चलाते हैं। अच्छा, तब उन्होंने आपको सपोर्ट किया और आप यहाँ मुकाम तक पहुँची, वाकई काबिले तारीफ है। और इसी सर, आपकी बेटी ने बीपीएससी क्रैक करके बीडीओ के पोस्ट पे चली गई हैं। अब आईएएस अधिकारियों के साथ उनका उठना बैठना और बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करना और आगे बढ़ाना, तो कैसा लग रहा है आपको कि आपकी बेटी इस मुकाम पे पहुँच गई है? बहुत अच्छा लग रहा है। समझ मेहनत भी की है वो बहुत ज़्यादा। तो उसका एक रूटीन, सवेरे में 5 बजे सवेरे में उठना, नमाज पढ़ना, नमाज जो घर का काम होता है क्लियर करने के बाद 9 बजे वो काम बंद कर देते, अपना फिर रूम में चले गए पढ़ने। तो आपका कहना है कि घर के काम के साथ साथ इन्होंने पढ़ाई भी की है, बहुत मेहनत की है, गर्व महसूस तो हो ही रहा होगा। जी जी। तो समाज में जो हमारे बदलाव हो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज में हर गार्जियन को हौसला बुलंद रखना चाहिए बच्चे के प्रति। और बच्चा अगर एक बार फेल कर जाए तो हिम्मत नहीं आना चाहिए, फिर दोबारा कोशिश करना चाहिए। जब हम कोशिश करेंगे तो ही बच्चा कामयाब होगा। इसी तरीके से हम अपने चैनल के माध्यम से जो नए मुकाम और समाज को नई दिशा में ले जाते हैं उनका हम आपको साक्षात्कार दिखाते हैं। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।